याद रखना, धन से दो काम होते हैं, या तो धन से धर्म होगा या तो धन से अधर्म होगा। धन को धर्म से जोड़ देंगे तो जीवन परिवार खुशहाल और पवित्र हो जाएगा, नहीं तो धन से बच्चे सुरा और सुंदरी का उपयोग करेंगे और वो धन दूषित हो जाएगा। धन धर्म से जोड़िए, थोड़ा सा है दान करिए, 1 रुपए देने के लायक हैं 1 रुपए दीजिए, 100-500 रुपए देने के लायक हैं 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख देने लायक हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया है। हाँ, राजा बलि के दरवाजे में वामन भगवान क्या बनकर पहुंचे थे? भीख मांगा था ना वामन भगवान ने। जो दानी होता है ना उसके घर भगवान भी भिखारी बनकर जाता है, याद रखना। वामन भगवान आए और राजा बलि धन्य है, दिया दिया। दान आपको श्रेष्ठ बनाता है, महान बनाता है। इसलिए हम वृद्धों की सेवा करते हैं। एक माँ मेरे पास आई, बेटा मेरे 5 बेटे हैं। एक माँ की सच्ची हालत आपसे कह रहा हूँ। एक माँ मेरे पास आई, बेटा मेरे 5 बेटे हैं। मैं उनके घर गया तो वो बूढ़ी माँ अकेली एक घर में रहा करती थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, बाल पूरे पक चुके थे बाल। उसका सिर में कंघी करने के लिए भी उसके हाथ नहीं चलते थे। कंघी करने वाला भी कोई दूसरा था, एक मैया थी वो काम पे लगा रखा था, उसकी कंघी करने वाली। इतना बुढ़ापा कि वो अपनी कंघी भी नहीं कर पाती। मैं गया तो रोने लगी। मैंने कहा माँ आपके बेटे कहाँ हैं? बोली बेटा मेरे 5 बेटे हैं। मैंने कहा तेरी सेवा नहीं करते? आते हैं कभी कभी और कहने के लिए आते हैं माँ ये घर बेच दो और हम 5 पे पैसा बांट दो। ना बहू गिलास भर पानी देने आती है, मैं जिंदा हूं कि मर गई, ना बेटा पूछता है ना बहू पूछती है। उस माँ ने मेरे से रोते हुए कहा बेटा तू मुझे ले चल, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चल और मुझे अपने पास रख। मैंने माँ से कहा माँ तेरे 5 बेटे हैं, 6वां बेटा मैं तेरे धन को नहीं, तेरे धन से कोई लालच नहीं है। मैं भीख मांग लूंगा जमाने से, पर अब मैं तेरी सेवा करूंगा माँ, तेरा बेटा बनकर तेरी सेवा करूंगा। एक माँ मेरे सामने आकर रोने लगी और कहा महाराज मेरा एक ही बेटा है, एक बेटा, और वो भी छोड़कर चला गया पत्नी को लेकर। मैं मर गई कि जिंदा हूँ देखने नहीं आता। वो माँ मेरे पास आई और रोने लगी, कहा बेटा मेरा अग्नि संस्कार तू करना। उस माँ ने रोते हुए कहा कि मैं आपके द्वारा मतलब मेरे द्वारा वो अग्नि चाहती है, जब मरूंगी तो मेरी चिता पर आग तू लगाना। उसने मुझे कहा। ऐसी कितनी माताओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है भक्तों। मैं इस जिम्मेदारी के तले दबा हूं। मैं अपनी माताओं की सेवा करना चाहता हूं, तड़प रहा हूं, फड़फड़ा रहा हूं। इसलिए आपसे गुहार लगा रहा हूं कि आप थोड़ी सी हमारी मदद करें इस कार्य में, तो इन वृद्धों के लिए जल्दी से आश्रम तैयार हो जाए, क्योंकि धन की आवश्यकता तो पड़ती है। ऐसी कितनी माताएं हैं। कल यहीं मेरे पास एक माता आई, यहीं की बिलासपुर की। कल माँ आई और रोने लगी, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरी भी बेटा है, बेटी बहू सब कोई है, पर कोई पानी तक नहीं देता। आपने देखा होगा समाज की ये दुर्दशा है। आज वृद्धों का सम्मान नहीं है, वृद्धों की सेवा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं देखिए पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों माता पिता हैं, मैं करोड़ों की सेवा तो नहीं कर सकता, पर जितनों की कर सकता हूँ उतनों की तो मैं करूँ। उतनी तो यदि 25, 50, 100 लोगों की भी सेवा हो गई तो ठीक है ना से तो ठीक है, कुछ तो हो। मेरी सामर्थ्यता के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्यता होगी मैं अधिक से अधिक हिंदुस्तान के बूढ़े माता पिता की सेवा करता रहूंगा। मैं मांगता हूँ, अपने लिए नहीं मांगता। आप सहयोग करते हैं ना, याद रखना मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आपने जितना दान दिया है उसका करोड़ों गुना भगवान आपको लौटाएगा, क्योंकि आपने सही जगह पे अपना धन दिया है, क्योंकि आपने वृद्धों की सेवा के लिए धन दिया है। आप जो आप संस्था से जुड़ रहे हैं ना, आज हमारी कुछ माताएं बहनें हमारी संस्था की सदस्य बनी है। गुरुजी हम आपका आजीवन सदस्य बन रहे हैं। इससे क्या होगा? आजीवन सदस्य का शुल्क है 21,000 रुपए। आप 21,000 रुपए देकर हमारे सदस्य बन सकते हैं जिंदगी भर के लिए। आप वृंदावन कभी भी आइए, आपका रहना आपका खाना फ्री रहेगा 3 दिन तक।
और आपको कभी भी रहना हो वृंदावन में तो आप आइए, आपके रहने का कोई चार्ज नहीं है, जीवन भर आप रहिए, जीवन भर भोजन करिए, आपकी दवाई, आपका वस्त्र, आपकी सारी सेवा दास करेगा। आप जो सदस्य बन रहे हैं ना, आप सदस्यों ने जो जैसे किसी ने 21,000 देकर सदस्यता स्वीकार करी, तो मैं क्या करता हूँ उस 21,000 का मैं समझाता हूँ आपको। आपने जो सहयोग दिया वो पूरा सहयोग में ले जाके बैंक में डाल देता हूँ। 21,000 देकर आप हमारे सदस्य बन गए, वो 21,000 हमने बैंक में आपका डाल दिया, और उसी 21,000 का जो ब्याज आएगा उस ब्याज से वृद्धों की जीवन भर सेवा भोजन की चलती रहेगी। तो आपका वो धन 21,000 ज्यों का त्यों बना रहेगा, और उसके ब्याज से आप भले दुनिया छोड़कर चले जाएं, पर आपका दिया दान अमर रहेगा। उस धन से वृद्धों की रोटी चलती रहेगी, भोजन चलता रहेगा, उस ब्याज से भोजन चलता रहेगा। आप 5 वर्ष के सदस्य बनिए, 11 वर्ष के सदस्य बनिए, 21 वर्ष के सदस्य बनिए, और जुड़िए इस कार्य में, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। आप थोड़ा से थोड़ा, अधिक से अधिक जो बन पड़े सेवा दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये वृद्धों के लिए आश्रम तैयार हो रहा। आप अपने लिए वहां पर एक रूम बनवा सकते हैं, आपका बुढ़ापा वहीं गुजरे हम चाहते हैं, वृंदावन में। वहां मंदिर होगा, वहां अखंड कीर्तन होगा, सदा कीर्तन करते रहिए, भजन करते रहिए। एक जंगल में आग लगी, ध्यान से सुनना, एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक चिड़िया थी। उसी चिड़िया ने पानी चोंच में भरा और जंगल की आग में डालना शुरू कर दिया। कौआ बोला, क्या चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब, इस आग में पानी डाल रही हूँ। क्यों डाल रही है? बोले, आग बुझा रही हूँ। कौआ हंसने लगा, पागल चिड़िया, तू कभी आग बुझा पाएगी? चिड़िया हंसकर बोली, कौआ भाई साहब, ये आग इतनी भयंकर है और मेरी चोंच इतनी छोटी है, इतना पानी कहाँ के मैं पूरी आग बुझा पाऊँ, तो पानी क्यों डालती है? चिड़िया ने कहा, जंगल की आग मैं बुझा नहीं पाऊंगी, मुझे पता है, पर पानी इसलिए डाल रही हूँ कि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरे द्वारा आग बुझाई जाएगी। तो भक्तों, समाज में लगी आग अज्ञान की, आज वो आग पर हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। वृद्धों की सेवा करना यही पानी डालना। ईश्वर भगवान कहाँ है? बोले, नर ही नारायण है, मनुष्य ही भगवान है। अरे वृद्ध माँ बाप की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा हो गई। भगवान इन्हीं में बसता है। जिसने इंसान में भगवान को नहीं देखा वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा? जो इंसान में भगवान को नहीं पहचाना वो पत्थर में भगवान को क्या पहचानेगा? महाराष्ट्र के एक संत थे, नामदेव जी। उन्होंने रोटी बनाई और रोटी बना के रखा। एक अंदर घी की कटोरी लेने गए, घी लेने गए, तब तक बाहर से कुत्ता आया और कुत्ता रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी कटोरी घी की लेकर दौड़ पड़े, प्रभु जी रुको, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाओ, सूखी रोटी मत खाओ। लोग कह रहे हैं कुत्ते को भगवान कह रहा है। नामदेव जी बोले, मैंने भगवान के लिए रोटी रखी थी और भगवान ही कुत्ते के रूप में आए और मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। तुम्हें कुत्ता दिख रहा है पर भक्त को तो भगवान दिख रहा था। ये कलयुग की सच्ची घटना है। नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी ने जब जिद करी, प्रभु रुको रुको रुको, तब कुत्ते से भगवान प्रकट भय और भक्त की घी चुपड़ी रोटी खाई। ये कलयुग की घटना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से तुम देखते हो ना, उस प्रकार परमात्मा तुम्हें दिखता है। वृद्ध माता पिता में अपने भगवान को देख लो, वही भगवान है। हाँ भक्तों, इस वृद्धों इस अच्छे कार्य में एक गिलहरी, जब राम सेतु बन रहा था ना, राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक गिलहरी पानी में जाकर गीली होती समुद्र में, और फिर वो अपने शरीर में बालू लपेटती और जाके राम सेतु पे डालती। राम जी बोले, चिड़िया पांव के नीचे आ जाओगी, गिलहरी तो दब जाओगी, मर जाओगी, क्या कर रही हो? गिलहरी राम से कहती है, राम देखते नहीं हो, मैं आपके लिए पुल बना रही हूँ, सेतु बना रही हूँ। राम जी बोले, तू मेरे लिए सेतु बना पाएगी? गिलहरी रोने लगी, राम
मैं इतनी बलवान कहाँ हूँ कि आपके लिए सेतु बना पाऊँ, पुल बना पाऊँ। मेरी जितनी सामर्थ्यता है, मुझे लग रहा है कि बंदर भालू ने पुल बना दिया पत्थर का। मुझे लग रहा है कि मैं समुद्र की रेत इस पुल पे डाल दूं ताकि आपके चरणों में कोई पत्थर ना चुभ जाए, कोई छाला ना पड़ जाए। तो मैं रेत बालू उठा उठा के डाल रही हूँ। मैं कितनी बालू डाल पाऊंगी वो तो छोड़ दीजिए, पर डालने का, सेवा करने का भाव कितना बड़ा था। आप कितना कर पाए भक्तों वो अलग बात है, पर करने का भाव कितना है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उस भाव को पढ़ लेते हैं, उस भाव को समझ लेते हैं कि आपका भाव कितना। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और प्रेम से कथा का रसपान करें। श्री अशोक कुमार जी जिटिया, शंकर लाल जी, आप मंच पर आकर के महाराज जी का अमाल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आपने भी मना हमारे सदस्यता ग्रहण करने के लिए 21,000 रुपए की राशि देने का संकल्प किया है। हमारे संस्था के आप सदस्य बने हैं। जोरदार तालियों से आपका हमारी संस्था सत्कार करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। यमुना के पावन तट पर भगवान ने आज सुंदर सा समय देखकर प्रेम से बांसुरी बजाई, सारी गोपियों का आवाहन किया, गोपियों आओ। उस समय भगवान की गोपियां प्रेम से अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। दुहंत्यो, एक सखी गाय दोह रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी और गोपी ने गाय दोहना वहीं छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ा, पात्र वहीं छोड़ा और श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी भोजन बना रही थी, अभी पका नहीं कि बंसी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, काम को वहीं स्थगित किया और श्याम सुंदर से मिलने के लिए सखी दौड़ पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। बंसी सुनाई पड़ी कि अपने बच्चे को, लाड़ले को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। गोपियां कितना प्रेम करती थी भगवान से कि अपने काम को छोड़कर वो भगवान से मिलने जाती थी। एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को क्या कभी छोड़ सकती है? पर गोपियों ने उस बच्चे को भी महत्व बना देकर उस बच्चे से ज्यादा श्री कृष्ण को महत्व दिया था। गोपियों के जीवन में महत्व किसका था, इस बात को बताने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने ये बात कही है। ये बात बतलाने के लिए कि गोपियों के जीवन में महत्व किसका था। याद रखना भक्तों, गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी। आज जब भी प्रेम को याद किया जाएगा ना, तो प्रेम करने वाली गोपियों का नाम सबसे पहले पाया जाएगा, क्योंकि गोपियों ने जितना प्रेम किया है आज तक शायद इतना प्रेम किसी ने किया हो। उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए भगवान ने श्रीधाम वृंदावन भेजा था। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोपियों ने प्रेम किया, चल पड़ी अपने काम धाम को छोड़कर और श्री कृष्ण के पास जब पहुंची तो गोपियों ने भगवान को देखा, बंसी बजा रहे थे, हाथों पे बांसुरी रखकर प्रेम से ध्वनि सुर निकाल रहे थे। बड़ी सुंदर बांसुरी गूंज रही थी। एक सखी बोली, देखो तो मेरा कृष्ण कितना सुंदर लग रहा है, इसके बाल कितने सुंदर घुंघराले से हैं, इसकी आंख कितनी सुंदर है, अलकें कितनी सुंदर, पलकें कितनी सुंदर, कपोल कितने सुंदर, वक्षस्थल कितना सुंदर, इनके हाथ, इनकी उंगलियां, इनका नाखून कितना सुंदर, इनके चरण तो देखो सखी कितने सुंदर है।
एक सखी बोली, इस बंसी ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण भगवान की होंठों से लगी रहती है बंसी। जरा हमें तू बता तो सही, तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ने कहा, सखियों मैंने कोई अधिक पुण्य नहीं किया, केवल मैंने मीठा बोला है। बांसुरी उस बांस की बनती है जिस बांस में कोई गांठ नहीं होती। हाँ भक्तों, जब तक आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ की गांठ होगी तब तक भगवान अपने पास आपको नहीं बुलाएगा। और जब आपके अंदर की सारी गांठें खत्म हो जाएंगी ना, तब परमात्मा अपने होठों से अपने पास बुलाएगा और अपने पास अपने हाथों पे धारण करके आपके जीवन को सफल बना देगा। हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ की ये गांठें हैं, कपट की गांठ है, अहंकार की गांठ है। और याद रखना, धागे में यदि गांठ पड़ जाए ना तो फिर वो सुई के छेद से अंदर नहीं जाता धागा। शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है। काम धाम छोड़ के इतने सारे लोग आज इतनी रात को यहाँ बैठे हैं, देख लो ये शब्दों का जादू है। आप भी अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालिए कि आप भी अपने परिवार को एक सूत्र में अपनी वाणी के द्वारा बांध पाए, पिरो पाए। हाँ, इसलिए मैं विनती, झगड़ा मत करना। सास और बहू, जिबरानी और जेठानी, एक माँ थी वो मरने लगी, लेकिन उसकी ना एक इच्छा थी कि मैं अपनी बिटिया का विवाह करूं। उसने बेटी का विवाह तय कर दिया। परसों बारात आने वाली थी, लेकिन बारात आए उसके पहले यमराज आ गए और माँ को लेकर जाने लगे। माँ मरने लगी, बड़ी गरीब माँ थी। उस लड़की के सिर पर पिता का साया नहीं था। माँ ने पूरी तैयारी शादी की करी, पर 2 दिन पहले माँ मरने लगी तो यमराज से माँ ने कहा, एक माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है और शादी के पहले मर रही है, क्या गुजरा होगा उसके दिल पर। उस माँ ने यमराज से क्या कहा, जरा सुनिएगा। यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। यमराज जी, हमें 1 मिनट दे दो। माँ कह रही है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बिटिया से बात। बेटी गले से लगाया 1 मिनट में माँ ने और हाथ सिर पे रखा और कहा, बेटी मन की तमन्ना मन में रह गई। मन में इच्छा थी कि तुझे विदा करूं, फिर मरूं तो मरूं। मन की तमन्ना मन में रह गई। ये जो तेरा भाई है ना छोटा सा, अब ये तेरा विवाह करेगा। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब कब किसका बुलावा आ जाए मेरी माँ, मैं कह रहा हूँ बार बार, जो समय बचा है उसका सदुपयोग करना। हमारी की गलतियों को भूल जाओ, भाई भाई की गलतियों को भूल जाओ और प्यार से जिंदगी की शुरुआत करो। भूल जाओ सब कुछ के कल कुछ हुआ था। एक बिलासपुर के सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी हम वैष्णव देवी की यात्रा करने गए थे, अभी आए। हाँ, वैष्णव देवी की यात्रा, जानते हो वैष्णव देवी की यात्रा कितनी कठिन है। पैदल चलना पड़ता है कितने किलोमीटर। मैंने कहा भाई, वैष्णव देवी के दरबार पे जाना सहज और सरल है। मैहर वाली माता का दर्शन करने जाना और 1000 सीढ़ी चढ़ना सरल है, लेकिन अपने रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर उसके पास जाकर सॉरी कह देना, माफी मांग लेना, उसे हृदय से लगा लेना बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है। रूठे भाई को मना लो, रूठों को मना लो, भगवान मान जाएगा। तुम दुनिया वालों को नहीं मना पाए तो भगवान को क्या मना पाओगे। अपने भाई को मना लो, रूठी माँ को मना लो, रूठे भाई को मना लो, रूठी जिठानी देवरानी को मना लो, रूठे बाप को मना लो, अपनों को मना लो। भगवान को मनाने में देर नहीं लगेगी, वो मान जाएगा।
अपनों से तो मधुर व्यवहार रखो, अपनों से तो बढ़िया बोलो, अपनों से तो अच्छा बोलो। एक पत्नी थी, उसकी जिंदगी का पहला करवा चौथ था, लेकिन करवा चौथ का चांद निकले उसकी जिंदगी पूरी हो गई। यमराज आ गए, चल तेरा टाइम पूरा हो गया। अब विचार करो, एक औरत सजी है, बड़ी खुश है, मेरा पहला करवा चौथ, पति पास में है, चंद्रमा का इंतजार था, चांद आएंगे, आज पति को देखकर व्रत तोड़ूंगी, पर चांद के पहले यमराज आ गए, कहा तेरा टाइम पूरा हो गया, चल। एक पत्नी मर रही है और पति सामने खड़ा है, वो क्या इच्छा रख रही है यमराज से। एक पत्नी ने क्या कहा, जरा उसके शब्द सुनिएगा। पत्नी ने कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। आपको भी जिंदगी का 1 मिनट बाकी हो, 1 मिनट बाद मैं मर जाऊंगा, 1 मिनट बचा हो, उस 1 मिनट पे आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? पत्नी के सामने 1 मिनट और पति सामने खड़ा है, तब पत्नी ने क्या कहा, जरा उसके शब्द सुनिए। पत्नी ने कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आ गयो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आ गयो राम को। ओ बुलावो आ गयो राम को, ओ बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तो सरगा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तो सरगा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। एक बात बताओ, एक आदमी ना बहुत दिनों से बीमार था, डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर साहब मैं बड़ा बीमार लगता हूँ, पेट में बड़ा दर्द है, शरीर बड़ा दर्द करता है। डॉक्टर ने बोला तेरा ब्लड टेस्ट करता हूँ। डॉक्टर ने उसका ब्लड चेक किया तो पता चला उसे ब्लड कैंसर था। ध्यान देना, डॉक्टर ने देखा बेटा तुझे ब्लड कैंसर हो गया और तू आज से 7वें दिन मर जाएगा, क्योंकि ब्लड कैंसर हो जाता है ना तो फिर बचने की उम्मीद तो ना के बराबर है, और उसमें दिन निर्धारित हो जाते हैं। तेरा इतना ज्यादा ब्लड कैंसर बढ़ गया है कि तू 7 दिन में मर जाएगा। अब वो आदमी मुंह लटका घर आया, रोज ना बड़ा शराबी था, रोज पी के आता था, पत्नी के बाल पकड़ के थप्पड़ मारता था, माँ पर अत्याचार, और आज पता चला कि मैं 7वें दिन मर रहा हूँ। आज उसने पिया नहीं, आज सिर नीचे करके आया, पत्नी के पास बैठ गया और बच्चों से बात करने लगा, पत्नी से प्यार की बातें कर रहा है, माँ के पांव दबा रहा है। घर वाले दंग रह गए, इसका ये व्यवहार कैसे एकदम से बदल गया। कल तक तो बड़ा गालियां देता था, बड़ा मारता था, घर को नरक बना रखा था, क्या हो गया। दूसरे दिन वो जल्दी उठा और लोटा में जल उठाया और भगवान की पूजा कर रहा था। माँ ने बोला बेटा क्या हो गया, तू खुश तो है, क्या हुआ, ये सब क्या है, तू तो ये भगवान को नहीं मानता था, क्या हो गया। उसको लगा मैं माँ को बताऊंगा तो माँ दुखी हो जाएगी। उसको लगा 7 दिन बाद मरना है, 1 दिन चला गया, 6 दिन बचे। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, 5वां दिन गया, आज 7वां दिन था। आज उसको दर्द भी ज्यादा था। आज उसने समझ लिया कि आज मुझे मरना है। अब आप ही बताओ, जिसे 7 दिन में मरना हो उससे कहो कि चल तू असत्य बोल, झूठ बोल, बोलेगा हाँ या ना? क्यों नहीं बोलेगा भैया?
क्यों नहीं बोलेगा बताओ, ये भी बताओ। क्योंकि उसको मरना है। तो क्या आप लोगों को नहीं मरना? तो आपको भी तो मरना है, पर झूठ क्यों बोलते हो? अब वो आदमी जिसे 7 दिन में डॉक्टर ने मरने का बोला है और 5 दिन निकल गए हैं, वो आदमी चोरी करेगा, पत्नी से लड़ेगा, माँ से झगड़ा करेगा? क्यों नहीं करेगा? पता चल गया कि जो दिन बचे हैं वो झगड़े के लिए नहीं, प्यार से गुजर जाए। वो समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि उसके सिर पे मौत नाच रही थी, मृत्यु नाच रही थी, तांडव कर रही थी। अच्छा, आपके सिर पर मौत नाच रही है कि नहीं? मेरे सिर पर तो मौत नाच रही है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भले ना नजर आए। आंखें होते हुए भी लोग अंधे हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को। अपनी मौत और अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान को याद रखो और अपनी मौत को याद रखो। हमें मरना है। कितने लोग हम जैसे थे चले गए, ना राजा रहे, ना रंक रहे, ना तुम रहोगे। मत करो अहंकार, मत करो पाप, मत करो घृणा, प्यार करो प्यार, प्रेम करो प्रेम, भक्ति करो, भजन करो। किस लिए आए हो उस उद्देश्य को समझो, पहचानो। आप लोग पाप नहीं करेंगे ना, पता चल जाए। अच्छा, आपको पता चल जाए कल मरने वाली हो या कल मरने वाले हो, करोगे पाप? बोलोगे झूठ? तो भैया मान लो ना कि तुम मरने वाले हो। क्या तुम नहीं मरोगे? मर तो जाएंगे ना। तो याद रखो, मरना गलत क्यों करें हम, पाप क्यों करें हम? मैं झूठ बोलकर 1 लाख रुपया कमा लूंगा ना, तो वो 1 लाख रुपया 15 दिन महीने भर में खर्च हो जाएंगे। लेकिन जो झूठ बोला है ना, वो खर्च नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। तो आओ, वो आदमी के 7 दिन पूरे हो गए, वो मरा नहीं। पत्नी 8वां दिन हो गया, मरा नहीं। 9वां दिन हो गया, मरा नहीं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब आपने बोला था 7 दिन में मर जाएंगे, हम तो मरे ही नहीं। डॉक्टर ने बोला तू नहीं मरेगा, तू अभी नहीं मरेगा। तो आपने क्यों बोला? तब डॉक्टर ने कहा, एक दिन तेरी पत्नी मेरे पास आई और वो आकर रोने लगी, महाराज मुझे जहर दे दो। एक दिन तेरी पत्नी मेरे पास आई थी और कहा था, डॉक्टर साहब मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो। मैंने पूछा क्या हुआ? तेरी पत्नी रोने लगी और कहा कि मेरा पति मारता है, शराब पीता है, प्यार की 2 बातें कभी नहीं करता। तो मैंने ये पूरी कहानी बनाई। तुझे दर्द हुआ, तू आया तो मैंने झूठा कह दिया कि तुझे कैंसर हो गया, ताकि तू अपने घर में अपनी माँ से, अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार कर और तू इंसान बन जा। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज आज आपके झूठ ने मेरी जिंदगी बचा ली, आपके झूठ ने मेरी जिंदगी बचा ली। आप लोग कहा करते हो ना महाराज, कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो ऐसी जगह पे तुम झूठ बोलोगे ना। डॉक्टर ने झूठ कहा ना कि तुझे कैंसर हो गया, लेकिन डॉक्टर के झूठ ने आज उसकी जिंदगी बदल दी कि नहीं? ऐसी जगह पर तुम झूठ बोलोगे कभी कभी तो वो झूठ सत्य से बड़ा होगा, लेकिन हर बात पर तुम झूठ बोलोगे तो पाप के भागी बनोगे। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, उसकी एक स्थिति होती है, सिचुएशन होती है। वो स्थिति प्रकट हो तो उस दिन से वो आदमी ना शराब पिया, ना कभी गलत किया और पत्नी और बच्चों के साथ इंसान बन के खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। तो मेरी माँ, मेरे भाई, आप भी अपनी पत्नी से बहुत झगड़ते लड़ते हो, पता नहीं कब सांस पूरी हो जाए। समय मिला है, प्यार से रह लो। हम सबका समय पूरा धीरे धीरे हो रहा है। सुबह का सूर्य उदय होते ही हमारी जिंदगी का एक दिन खत्म हो जाता है। आओ, अब हम यमराज सिर पे खड़े हैं। यमराज बोले चल, हमने कहा यमराज 1 मिनट हम अपने कन्हैया से कुछ कह ले। हाँ हाँ कह लो। यमराज ने हमें आज्ञा दी है।